हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज डेट है 1 जून और रात के बजने वाले हैं 12। मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे की, और देखते हैं कि आज के ट्रेड में हमारा साइकोलॉजी क्या था। और फाइनली आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैंने ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम पे। उस पर एक जीडी करके भी है, मतलब उसमें लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अपना ट्रेड डिस्कस करेंगे, फाइनलाइज करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को पकड़ेंगे, सुधारेंगे। और ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे। मतलब जैसे कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे आप लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे किसी टॉपिक पे, वैसे हम यहाँ कर पाएंगे अपने टॉपिक्स पे, जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग पे, मार्केट बायस पे, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, बट आप थोड़ा उसमें केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसमें ऐड भी आते हैं। इंस्टा टेलीग्राम का खुद का ऐड आ रहा है, तो उससे आप बच के रहिएगा। मतलब कहीं गलत लिंक पर क्लिक मत करिए। और मेरे ग्रुप में बहुत सारे अनवांटेड लोग भी हैं, जो अपना इंडिकेटर बेचने के लिए आए हैं, जो अपना चैनल बेचने के लिए आए हैं, अपनी कोई स्ट्रेटजी बेचने के लिए आए हैं। तो उनसे भी आप लोग बच के रहिएगा। उनका मैसेज मैं लगातार डिलीट करता आ रहा हूँ। वो जैसे ही मैसेज करता है मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे दिख गया तो मैं उसको डिलीट कर दूँ। बट फिर भी आप अगर ऐसा कुछ उसमें मिलता है तो उसमें फंसना मत बिना मेरे वो किए। मतलब मुझे थोड़ा ख़राब लगेगा कि आप मेरे थ्रू फंस गए, ठीक है, बट ऐसे लोगों को रोका नहीं जा सकता। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर यार देखो, चीज़ें अगर स्मूथ चलती हैं, सब ठीक चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, विल एडजस्ट। लेकिन ये सब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर ये सब चीज़ें क्लोज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये सब चीज़ें पहले से ही कि ये होंगी ही होंगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा। तो चलते हैं, आज का मार्केट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और चलते हैं मार्केट में और डिस्कस करते हैं कि हमारा इनिशियल साइकोलॉजी क्या था, कौन कौन साइकोलॉजी को बीट कर पाया और कौन कौन आज मार्केट के झांसे में फंस गया। ठीक है, लेट्स सी। देखो, मार्केट 9:15 बजे खुलता है, 9:15 पे सुबह। ठीक है, अगर आप इसमें ट्रेड करने आ रहे हो तो कोई जल्दबाजी है क्या कि मतलब अभी ट्रेड कर लेना है, 10 मिनट में अभी ट्रेड कर लेना है, 20 मिनट में अभी ट्रेड कर लेना है, 1 घंटे में, 2 घंटे में? मार्केट रहेगा ब्रो 3:30 बजे तक। आप 3:30 बजे तक वेट करो। आपका सेटअप मिलता है ट्रेड करो, नहीं मिलता है तो मत करो, बट ज़बरदस्ती का ट्रेड मत लो यार। मतलब ये सब चीज़ें मेरे मन में कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। आज ग्रुप में मैंने मैसेज देखे लोगों के, कोई कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर रहा है यार। स्ट्रक्चर मैपिंग में मार्केट चौक नहीं हुआ, चौक मार्क कर लिया, मार्केट बॉस नहीं हुआ, बॉस मार्किंग कर ली, पता नहीं कहाँ से लेवल निकल के आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो लोग उस पर बोल रहे थे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, ऐसे नहीं ये होगा। तो वो अच्छी चीज़ है। मेनली मैंने वो ग्रुप इसीलिए बनाई थी कि आप लोगों को सुधारो, उनसे बात करो, ये सब चीज़ें करो। तो ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। आप लोग जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, उसमें कोई गलती है तो यार वीडियो 1-2 बार और देख लो, उसमें चीज़ें थोड़ी सुधर जाएंगी। ठीक है, और आप क्या करोगे, गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करके यार आप 1-1.5 घंटे में खूब सारा मूवमेंट कैप्चर करके ऐसा लेके बैठ गए, और जब बाद में 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो आप तो पहले से ही एसल लेके बैठे हो। फिर आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम दोबारा मार्केट में एंट्री लें, जबकि अभी 2 घंटे बाद मार्केट उस पोजीशन में आया है कि अब वो आपको प्रॉपर सेटअप दे रहा है, आपके मार्क लेवल को मिटिगेट कर रहा है और फिर एंट्री दे रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा कि मार्केट जब शुरू होता है तो इनिशियली कुछ आवर्स में 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे वो मूवमेंट देता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है और फिर एंड में देता है मूवमेंट। सुना होगा, नॉर्मली है, हर एक ट्रेडर आपको बताया होगा। हाँ, ये सही भी है, लेकिन यार मार्केट हर रोज़ ऐसा नहीं चलता है। मार्केट हर रोज़ ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि शुरू में मूवमेंट दे दिया, पूरा दिन भर मूवमेंट नहीं दिया, साइडवेज रहा। कभी कभी होगा कि शुरू में मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, मिड डे में मूवमेंट दे रहा है और उसके बाद फिर एंड में बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि फर्स्ट उसमें दे रहा है फिर वो देगा, वो ठीक है, बट हर रोज़ काम नहीं करेगा मेरे भाई, कुछ भी हर रोज़ काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आज के ट्रेड में देखो, मार्केट एकदम स्मूथली चल रहा था, एकदम स्मूथली कोई सेटअप बन रहा था, बट वो रिफ़ाइन करने पे प्रॉपर मिटिगेट नहीं हो रहा था, तो कोई वहाँ पे सेटअप बन नहीं रहा था, बट लोग वेट नहीं कर पाए, वो उसी में सेटअप बना बना के कूद गए और ऐसे लेके साइड हट गए।
तो ये सब इन सब चीज़ों से बचो यार। मतलब सब कुछ डेवलप करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी वगैरह की। साइकोलॉजी मेन ये कि हमारा सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लूँ, नहीं तो मैं वेट करने का जो पावर होता है, वेट करने का, उस पर काम करो थोड़ा, ठीक है। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने चार्ट पे, और ये है भैया 1 जून, और मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली कैंडल बनती है ये वाली, ठीक है, डे हाई, डे लो। इनिशियल बायस क्या है? ये डे हाई और डे लो मार्किंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इनिशियल बायस क्या है। जैसा कि मैं हर वीडियो में ऐसा रिपीट करते हुए आया हूँ, मैं इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो इनिशियल बायस अप साइड का है, मार्केट हमारा ऊपर जाना चाहता है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो मार्केट नीचे जाना चाहता है, हमारा इनिशियल बायस डाउन साइड का है। और साइड वेज अगर ओपनिंग होती है तो जो प्रीवियस डे का लास्ट में जो हमारा बायस था वही आज भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब जैसे डे हाई डे लो मार्किंग कर लिए, इनिशियल बायस मैंने बता दिया। अब मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आप बॉस चौक करके अपना बायस चेंज करोगे, ठीक है। बॉस चौक देख के अपना बायस चेंज करोगे। अब जैसे आज के मार्केट में मार्केट यहाँ ओपन हुआ था इस लेवल पे, ऊपर गया नीचे आया और यहाँ आके क्लोजिंग दिया, मतलब हल्का सा गैप अप ओपनिंग था। कल जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी इस लेवल पे, आज यहाँ मतलब बहुत छोटा सा, आप साइड वेज भी कंसिडर कर सकते हो, और हल्का सा मतलब गैप अप है। अब देखो, अगर आप गैप अप ओपनिंग कंसिडर करोगे तो मार्केट चौक करके डाउन साइड हो गया। साइड वेज अगर आप कंसिडर करोगे तो हमारा प्रीवियस डे का जो बायस था डाउन ट्रेंड का ही था, तो हम भी इसको डाउन ट्रेंड कंसिडर करेंगे। मतलब हमारा आज का इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का ही है। प्रीवियस डे क्या था, अभी क्या था, फलान ढिमकान सब भूल जाओगे अगर सिर्फ इतना फॉलो करोगे कि डे हाई डे लो हमने मार्किंग करी और डे लो तोड़ के मार्केट बराबर नीचे जा रहा है और नीचे हेल्दी क्लोजिंग दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, हमारा इनिशियल बायस डाउन साइड का है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा डिक्लेयर हो गया कि डे हाई डे लो ये है और हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। अब देखो, मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग दी, डे लो और नीचे चला गया, और नीचे और नीचे। फ़िलहाल हमारा कोई एफवीजी नहीं बन रहा है, ठीक है, और नीचे यहाँ तक। जब मार्केट यहाँ तक आया था इस वाली कैंडल पे, रेड वाली में, तब तो हमारे पास एक एफवीजी बन गई थी, ये वाली, ठीक है। लेकिन जब आप इसको 1 मिनट में रिफाइन करोगे तो यहाँ पे कोई एफवीजी है ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी है या नहीं। ये 1 मिनट में हमारे पास यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, तो हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग चलेंगे, इसको हटा देंगे मेनली कि अब ये एफवीजी हमारे किसी काम की नहीं है 5 मिनट की, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास कोई एफवीजी वहाँ है ही नहीं, ठीक है। एंड देन मार्केट और नीचे आता है, ये देखो ऐसे करा और नीचे आया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया एक पुल बैक। जब ये पुल बैक दिया तो हमें क्या करना होता है, पुल बैक में जो हमारे मार्क लेवल होते हैं यहाँ पे एफवीजी वगैरह, वहाँ पे अगर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन देता है डाउन साइड का तो हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट हमारे पास कोई एफवीजी है ही नहीं, मतलब हमारे पास कोई मार्क लेवल है ही नहीं, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा जो अगला डाउन साइड का मूवमेंट आएगा हम उसमें एफवीजी ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोगों ने गलती क्या करी यार, इधर ही इसी लेवल पे इन्होंने चौक मार्किंग कर ली। यहाँ पे एक देखो, ये हमारा आईडीएम है, लोग इस आईडीएम को चौक कंसिडर कर रहे हैं। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? आईडीएम डिफरेंट चीज़ है, चौक डिफरेंट चीज़ है। आईडीएम हमारा, देखो यार, हर चीज़ का मतलब है, बॉस का, चौक का, आईडीएम का, हायर हाई का, हायर लो का, लोअर लो का, लोअर हाई का, सबका एक मतलब है। बॉस का मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा था वो ब्रेक हो गया है, अब अगला स्ट्रक्चर देखो। चौक का मतलब क्या है कि हमारा मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब जाएगा, ठीक है।
हायर हाई का मतलब ये क्या है कि अप ट्रेंड का मार्केट है, हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है, अगर ये टूटेगा तो हम आगे बॉस मार्किंग करेंगे। ऐसे ही हायर लो, लोअर हाई, लो लो, ऐसा आईडीएम होता है। आईडीएम का काम क्या है? सबका एक काम है, बॉस का मतलब बता दिया, चौका ये है कि अपोजिट हो जाता है, ये उसका काम है। आईडीएम का काम क्या है? आईडीएम का सिर्फ एक काम है, अप ट्रेंड में मार्केट है तो हायर हाई को कंफर्मेशन देना कि ये पॉइंट आपका हायर हाई है, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो को कंफर्मेशन देना कि ये आपका लोअर लो है। यही काम है सिर्फ आईडीएम का, ठीक है। और इसमें लिक्विडिटी स्वीप भी चलती है, मैंने बताया है। अगर इससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज आपको चाहिए तो आईडीएम की डेडिकेटेड वीडियो एसएमसी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर उसको देखो, ठीक है। आपको थोड़ा और मतलब नॉलेज होगा। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे बताना, मैं देखूंगा किसी और वीडियो में या फिर लाइव सेशन में उसको कवर करूंगा। हमारे एक भाई थे, उनका मैसेज आया हुआ है, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। उन्होंने बोला कि मैंने आपकी वीडियो देखी है सबसे प्लेलिस्ट में आईडीएम वाली, बट उनको अभी भी कन्फ्यूज़न है। तो मैंने उनको एक लाइव वाली वीडियो दी, भाई आप इसको देखो, अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आप मुझे दोबारा बताना, फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा या उनसे 1 to 1 कॉल लूँगा या जो भी लूँगा, बट उसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे मार्केट गया। सबसे पहली बात ये आपका चौक लेवल कैसे डिक्लेयर होगा? चलो स्ट्रक्चर मैपिंग भी साथ ही साथ करते चलते हैं, सो दैट कि आपको क्लियर रहे, ठीक है। आप लोग भी स्ट्रक्चर मैपिंग किया करो। वो जो ग्रुप मैंने मेनली बनाया है उसमें जो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग शेयर करते हो, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके प्रॉपर भेजा करो, ठीक है, सो दैट कि कोई और देखे तो उसको आइडिया लगे। स्ट्रक्चर मैपिंग जैसे जिनके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, वो स्क्रीनशॉट लेके पूरा प्रॉपर भेजा करें, सो दैट कि जिनके पास मोबाइल है वो उनको देख के पता चल सके कि है ना, एक बड़ा पिक्चर देखेंगे तो उनको आइडिया लगेगा, क्योंकि वो अपनी मोबाइल स्क्रीन में चीज़ें अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट जब आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे, वो उसको जूम करके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यार देखो मार्केट में ऐसा सिनेरियो बन रहा है, हमारे मोबाइल में इतना नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि यार वो जूम आउट करके उतनी छोटी चीज़ उसमें देखेंगे तो उनको उतना आइडिया लग नहीं पाएगा। लेकिन जब वो बड़ी स्क्रीन को देखेंगे अपने फ़ोन में वो करके तो उनको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ क्या करते हैं कि जब हमारा मार्केट यहाँ पता चल गया इनिशियल बायर डाउन ट्रेंड का है, तो हमारा ये जो पॉइंट होगा लोअर हाई का, ये पॉइंट, अब लोअर लो क्या होगा? मैंने बताया था ना, डाउन ट्रेंड में आईडीएम का काम है कि लोअर लो को रिप्रेजेंट करना। जैसे ही आईडीएम बना हमें पता चल जाएगा हमारा ये लोअर लो पॉइंट है। लेकिन अगर आईडीएम नहीं बनता है तो हम डाउन ट्रेंड में लोअर लो कहीं भी ऐसे रख नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते मैं आपको बता रहा हूँ। लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे है और लोअर लो की मार्किंग करनी है। मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, अब आप सपोज दैट यहाँ पे मार्किंग कर रहे हो लोअर लो की, बट मार्केट और नीचे आ गया और नीचे आ गया, यहाँ से इसने एक पुल बैक दिया तो आप यहाँ पे लोअर लो मार्किंग कर लिए। बट अगर ये पुल बैक नहीं देता, वो और नीचे जाता, तो क्या आप लोअर लो को ऐसे ही शिफ्ट करते रहते? कब तक, कहाँ तक करते? तो लोअर लो ऐसे शिफ्ट नहीं होता है। मार्केट जैसे एक डायरेक्शन में चल रहा है, लोअर हाई की आपने मार्किंग कर ली, अब यहाँ मार्केट नीचे जा रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ तक गया, नीचे आया, यहाँ तक गया। अब जैसे ये चल रहा है तो कैसे वो कहाँ तक चलता जाएगा? कब आपको पता चलेगा कि हमारा ये लोअर लो पॉइंट है? आपको यहाँ से देखो मार्केट ऊपर चला गया है, ये मार्केट आगे मूवमेंट दे दिया है, हमारे पास बने बनाए कैंडल है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि हाँ यार यहाँ पे लोअर लो मार्क करनी चाहिए। बट रनिंग मार्केट में आप जब यहाँ रहोगे तो आपको यहाँ रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये लोअर लो पॉइंट हो गया? उस केस में हमारा काम आता है आईडीएम। देखो जैसे ही आईडीएम क्या होता है, स्विंग लेता है, एक स्विंग यहाँ से यहाँ पे इसने तोड़ा, देखो ऊपर भी हमारे बहुत सारे स्विंग हैं, ये सब देखो। आज ये चीज़ मैंने बहुत बार समझाई, आज मैंने 1 to 1 कॉल भी लिया था, क्योंकि मुझे ऑफिस टाइम से थोड़ा ज़्यादा पहले ही रिलीज़ मिल गया था, कुछ ब्लॉकर चल रहे थे जिसकी वजह से काम उतना नहीं था, तो मैंने आज 1 to 1 कॉल लिया है, लोगों को समझाया है। देखो ये सब स्विंग नहीं टूट रहे हैं, ठीक है, बट ये स्विंग जैसे यहाँ टूटता है, ये देखो ये कैंडल उसको तोड़ती है, तो हमारा जैसे ही पहला स्विंग टूटा आईडीएम मार्क हो जाता है, ठीक है। हमने आईडीएम की मार्किंग करी और उस आईडीएम वाले फ्लो में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा हो जाता है लोअर लो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो। अब अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो चौक, और अगर इसको तोड़ता है तो बॉस, ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। और टूटा क्या, ये टूटा गया नहीं, फिर चौक कैसे मार्क कंसीडर कर लिए मेरे भाई?
हमारा ये टूटता है। फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं, हमारा लोअर लो मिल गया है, आईडीएम मिल गया है, लोअर लो मार्किंग कर ली। अब ऊपर गया मार्केट। अब देखो यहाँ से जब ये नीचे आने लगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम डाउन ट्रेंड में जो हमारा मूवमेंट होगा उसमें हम एफवीजी वगैरह फाइंड आउट करते हैं, मार्किंग करते हैं। जब मार्केट पुल बैक करता है तो वहाँ पे एंट्री बनाते हैं, सिंपल रूल, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक रैली दी, अब ये पुल बैक करने जा रहा है, हमारे पास कोई एफवीजी लेवल है ही नहीं, तो यहाँ हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही है। मार्केट चाहे जहाँ तक जाए, चौक कर देगा तो बात दूसरी है, चौक कर देगा तो बात दूसरी है। फिर हम इस मूवमेंट में एफवीजी फाइंड आउट करेंगे, बट वो बाद की बात है, क्योंकि मार्केट चौक किया ही नहीं। फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक देना शुरू करता है, यहाँ पे हमारे पास एफवीजी बनने शुरू होते हैं। एक एफवीजी बनी, 1 मिनट में रिफाइन किया, प्रॉपर यहाँ पे कोई एफवीजी है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर हमारे पास एक और एफवीजी बनती है, ये वाली, ठीक है। 2 एफवीजी हमारे पास हो गई, ये और इससे पहले एक ये। चलो इनको 1 मिनट में देखते हैं। यहाँ पे कुछ एफवीजी मिल रही है आपको, कोई भी ऐसा कुछ है, ऐसा दिख रहा है आपको? देखो इसमें कोई एफवीजी नहीं है। अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत पतली सी एफवीजी है, ये ठीक है। चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, बट यार एकदम ना के बराबर है ये। हालांकि बहुत छोटा एफवीजी भी काम करता है, बहुत छोटा एफवीजी भी काम करता है, बट हमारा काम यहीं से बन जा रहा है, नीचे वाले एफवीजी से। अगर ये टूटता तब मैं मे भी इसको प्रायोरिटी देता, ठीक है। अब देखो ये वाली एफवीजी जो हमने रिफाइन करी, तो हमारी एफवीजी हो गई इतनी छोटी, और इसके जस्ट पहले हमारे पास है एक ये मिटिगेशन ब्लॉक, और हमें हमारे मिटिगेशन ब्लॉक से मिलता है एंट्री। उसने टैप करा, हमने एंट्री ली मिटिगेशन ब्लॉक पे, इसने टैप करा, एंट्री ली। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक ये है कि भैया हमने यहाँ पे ट्रेड तो ले लिया, मैंने अपना टारगेट यही रखा था, ये डे लो नहीं, डे लो हमारा यहाँ था ये, क्योंकि मार्केट का अभी तक का जो कंडीशन था, मुझे नहीं लग रहा था इतना बड़ा मूवमेंट वो देगा, मतलब थोड़ा रिस्की लग रहा था। हालांकि उसने दिया, एक पुल बैक लिया, फिर उसने दिया प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक ट्रेड और यहाँ पे लिया, ईजिली मुझे वो टारगेट मिल गया। अगर बाई एनी चांस ये टारगेट आप ये आप छूट जाता आपसे, आप यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक पे मार्किंग करते, आपको डर लगा या समझ में नहीं आया, जो भी आया आप छोड़ देते, यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेते। उसके बावजूद भी इस वाले मूवमेंट में आपके पास एक एफवीजी थी, ये वाली, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। पता नहीं ये 5 मिनट में बन रहा है कि नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो फिर मामला ख़राब है, कोई ट्रेड लेने लायक नहीं है। नहीं, यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। 1 मिनट में ही अगर होते वहाँ पे कुछ बनता तो ट्राई कर सकते। नहीं, ट्राई मत ही करो यार, 5 मिनट में मिले तो करो, नहीं मत करो, ठीक है। तो ये था मेरा सेटअप आज का। आज एक ट्रेड मिला और उसके बाद ट्रेड मिला, डे लॉग बंद, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट किया, क्या चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। उतना ग्रीडी बनो ही मत, नहीं तो फिर मार्केट में जानते हो क्या होता है, मार्केट बुलाएगा, आप जाओगे, जो कमाए हो वो दे के आओगे, उससे ज़्यादा ही दे के आओगे, ठीक है। अब देखो इसमें लोगों के क्वेश्चंस क्या बने हैं मेनली, आगे भी बहुत सारे सेटअप बने हुए हैं, आप लोग वैसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग करके प्रॉपर देख लेना, कैसे सेटअप कितने बने, ये वो अपने हिसाब से। बट इसमें एक मेन क्वेश्चन था यार, वो मुझे क्लियर करना है लोगों का। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था मेरे भाई कि जैसे यहाँ पे लोअर हाई बना और यहाँ पे लोअर लो बना, और यहाँ पे मैंने मार्किंग करी थी ये वाली, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो बॉस होगा, और इसको ब्रेक करेगा तो चौक होगा। यहाँ तक वाले पूरे मूवमेंट में चौक लेवल हमारा ये है, ये चौक लेवल के पास तक मार्केट नहीं गया, और आप लोगों ने डिक्लेयर कर लिया कि मार्केट चौक हो गया है। तो आप लोगों की स्ट्रक्चर मैपिंग में थोड़ा सा गैप है, आप उसको सुधारो, उस पर काम करो, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हो जब मार्केट बॉस नहीं हुआ। तो बॉस, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा डे लो था, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ,
ये हमारा लोअर लो पॉइंट है और मार्केट इसको करता है ब्रेक, पूरा हेल्दी क्लोजिंग देता है और ये हमारा होता है बॉस लेवल। इनका कहना यह है कि बॉस हो जाने के बाद हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए, मतलब बॉस हुआ तब अबीजी मार्क करो, उसके बाद टैप करने जाए तो एंट्री लो। आप सही कह रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए, बट कब? जब मार्केट आपको गुमराह करे। मार्केट आपको गुमराह करे। गुमराह कैसे करेगा मैं बताता हूँ। इनिशियल बायस हमारा डाउन ट्रेंड का है, मार्केट आया आराम से टहलते टहलते, ठीक है, यहाँ आ गया। अब ये जब ऊपर पुल बैक देगा तो आपको इस लेवल में जितनी एवीजी मार्किंग है आपकी, उस पर आप चेक करोगे कि अगर वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है देन हम वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, हमारे पास कोई एवीजी लेवल नहीं है, हमारा कोई सेटअप है ही नहीं। अब मार्केट क्या करे कि वो घूमने लगा इसी में, मतलब वो नहीं बॉस कर रहा है, मतलब इसको बॉस को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये लेवल मार्किंग करी थी हमने कि अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट चौक होगा, इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट बॉस होगा। अब मार्केट यहीं बीच में घूम रहा है तो आप उस बीच में एंट्री ले ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं मार्केट घूम रहा है, यहाँ चला जा रहा है फिर इधर, बट असल मायने वो किसी को तोड़ नहीं रहा है मतलब नहीं बॉस हो रहा है, नहीं चौक हो रहा है। उस केस में आपको एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट एक साइड ब्रेकआउट दे दे, या तो यहाँ तोड़ के उसको चौक कर दे या तो यहाँ तोड़ के उसको बॉस कर दे, ठीक है। बट यहाँ मार्केट आपको गुमराह नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर अपने फ्लो में है, मतलब मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आया, ऊपर गया और फिर वो मतलब हमारे बायस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तोड़ रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर तोड़ रहा है, बॉस बॉस बॉस, कंटिन्यूएशन पैटर्न। उसमें हमें बॉस लेवल का वेट नहीं करना है कि बॉस मिलेगा तब हम विजी लेवल मार्क करेंगे और उसको रीटेस्ट करने आएगा तो हम एंट्री लेंगे। हालांकि ये भी तरीका एकदम सही है कि हम बॉस करेगा तब हम मार्किंग करेंगे, उसको टैप करके करने आएगा तब वो काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, वो इतना फ्रीक्वेंट आपको सेटअप नहीं मिलेंगे और वो हर रोज़ भी आपको उसमें ट्रेड मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है, और उसके काम करने की एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी है। बट हम स्कैल्पर हैं, क्विक मूवमेंट पकड़ना है। मोस्टली मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर रोज़ अगर आप स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो हर रोज़ ट्रेड नहीं करते हैं, बट स्कैल्पर ऑलमोस्ट हर रोज़ ट्रेड करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बात को आप गांठ बांध के हर रोज़ ट्रेड करेंगे सेटअप बनेगी चाहे नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो मार्केट एकदम स्मूथ आपके डायरेक्शन में चल रहा है, बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न, और उस केस में आपको यहाँ वेट नहीं करना है कि बॉस आया, यहाँ आया विजी बनाया टैप कर रहा है एंट्री लो। बट जब मार्केट बीच में घूमता, बॉस लेवल चौक लेवल आपको गुमराह करता, तब वहाँ पे सतर्क हो जाया करो कि अरे यार मार्केट तो अपना डायरेक्शन फाइनली नहीं कर रहा है, कि हमारा जो बायस है उसी को कंटिन्यू करना है या चौक करके उसके अपोजिट में जाना है, वो फाइनली नहीं कर रहा है, घूम रहा है बीच में। उस केस में रुक जाना चाहिए, उस केस में हमें कन्फर्मेशन लेना चाहिए कि मार्केट बॉस हो तभी ये विजी मार्किंग करेंगे, मार्केट चौक हो तभी ये विजी मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेटअप। बाकी इसके आगे देखो, अब मैं पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कर देता हूँ अच्छे से, आप लोग इसको वो कर लेना, अपने से मैच कर लेना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा लोअर लो ब्रेक होता है, जब लोअर लो जैसे ब्रेक होता है हम इसको बोल देते हैं बॉस, ठीक है। बॉस होते ही इस बॉस वाले मूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाता है लोअर हाई। अब ये शिफ्ट हो गया, मतलब अब ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट लिखा होगा चौक, और आप बताओ ये बॉस कब होगा, सॉरी लोअर हाई तो हमने अपडेट कर लिया, लोअर लो कब अपडेट होगा। आप देखो यहाँ से नीचे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे किया बॉस। अब इसके बाद कोई स्विंग टूटे, इसके बाद अगर कोई स्विंग टूटे तो हम डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये आईडीएम हुआ है और हमारा यहाँ पे लोअर लो हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे एक स्विंग बना, नहीं टूटा, ये स्विंग नहीं टूटा, कोई स्विंग नहीं टूट रहा है, कोई स्विंग नहीं टूट रहा है, कोई स्विंग नहीं, कोई स्विंग नहीं, कोई स्विंग नहीं, कोई, बाप रे, मतलब मार्केट में कोई स्विंग टूटा ही नहीं।
हमारा लोअर लो अभी भी डिक्लेयर नहीं है मेरे भाई। मार्केट कहाँ तक जाता है वी डोंट नो। जैसे अगर हम लोअर लो यहाँ मार्किंग, कहीं भी मार्किंग वहाँ करेंगे जहाँ हमारा स्विंग टूटेगा। स्विंग का मतलब मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, ऊपर, फिर यहाँ, ऊपर, यहाँ, ऊपर, और अभी यहाँ है। अगर इसमें आप सारे स्विंग देखोगे, स्विंग मतलब ये वाला पॉइंट, ये कोई नहीं टूटा है, कोई नहीं टूटा है। मतलब हमारा लोअर लो पॉइंट अभी बन ही नहीं रहा है। जब हमारा एक स्विंग टूटेगा, लोअर लो पॉइंट बनेगा, तब हम लोग मार्किंग करेंगे कि इसको मार्क तोड़ेगा तो चौक, और हमारा जो पॉइंट बनेगा आईडीएम तोड़ के उसको अगर तोड़ेगा तो बहुत ऐसा करेंगे। बट अभी हमारा लोअर हाई जो अपडेटेड है, सॉरी लोअर लो, वो अभी डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये था भाई आज का स्ट्रक्चर मैपिंग और आज की साइकोलॉजी। प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करो मेरे भाई, ओवर ट्रेडिंग मत करो, सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करो। आई होप कि आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। यार काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमारे प्रज्योत घोष भाई, आजकल निरंजन भाई कहाँ है पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहे आजकल, आपके कमेंट नहीं आ रहे निरंजन भाई, वेयर आर यू। प्रज्योत भाई कहते हैं कि मैं आज 21 मिनट पर बेयरिश एंट्री लिया, एसएल गया 6 पॉइंट का एसएल रहा था बिकॉज वहाँ बहुत रिस्क था पहले बीएलडी ब्रेक होने तक। बुलिश ने बीएलडी मार्केट में थोड़ा तो बेयरिश एंट्री के लिए वहाँ एसएल हंटिंग हुई और प्रीमियम भी कुछ खास नहीं था। कोई नहीं, आपने 6 पॉइंट के एसएल लिए, कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप सही हो। अभी उसमें कुछ लोगों ने और रिप्लाई किया है कि भाई आपने जल्दी कर ली। यह सही कह रहे हैं आपने तो रिंकू भाई कह रहे हैं जल्दी कर ली। हाँ, इन्होंने जल्दी किया। हाँ भाई, मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है, समझने इतना कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रज्योत भाई, आप ठीक किए हो। कम से कम पता तो चल गया कि हाँ यार मेरा ट्रेड सही नहीं है, निकलो वहाँ से। 6 पॉइंट लेके निकल गए, लेकिन अगर वहीं पर रुके रहते 20, 25, 30 पॉइंट का लेते तो गड़बड़ होता। स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करो दोस्त, उसमें आपको पता चल जाता है कि हमने गलत ट्रेड लिया है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर न्यू लर्नर दिस साइड, वेलकम मेरे भाई, वेलकम। 240 से 250 में वीजी कंसिडर किया जाएगा और जस्ट इनसाइड वर्क कैंडल 240 एंड 250, लेट्स सी। पैंतीस, 240, 250, यस 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 यस, बिल्कुल ये कंसिडर होगा। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे, इसके लिए मे बी आपके प्रीमियम वाले चार्ट पे इसको तोड़ भी दिया हो, आई डोंट नो। बट यहाँ पे देखो, ये रेड वाली कैंडल इससे हल्का सा ऊपर निकला हुआ है। अगर मैं इसकी मार्किंग करूँ, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये देखो हल्का सा ऊपर निकला है ना, मतलब प्रीवियस कैंडल ग्रीन वाले की हाई की लिक्विडिटी इसने ली है। ठीक है, तो इसको इनसाइड बार हम नहीं बोल सकते। आप सही कह रहे हो, ये क्या विजी है, अगर आप वहाँ ट्रेड लिए हो तो आप सही किए हो। चटर्जी मैम, इनसे आज हमारी बात हुई थी 1 to 1 में, और बहुत लोगों से बात हुई थी जैसा कि मैंने बताया। ये कह रहे हैं कि वाई डू यू हैव टेकन अ वीजी बिफोर क्रिएट बॉस। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा आपका। ठीक है, एक शिवम भाई हैं, यूट्यूब से इनका कमेंट है, भाई कहना है कि माई डाउट कंटिन्यू हियर टू सेम एज 27th प्राइस डिड नॉट चॉक ऑल्सो हैपन अनदर वीजी एट वाई मार्केट डिड नॉट मूव अपसाइड डायरेक्शन। आप 27 तारीख की बात कर रहे हो ब्रो, या आज की? 27 तारीख को 10:45 से 10:50 का देख लेते हैं भाई। तारीख को 10:45, 10:50, ये वीजी टैप किया, ये क्या वीजी बनी है, टैप किया, डे हाई सही है। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है आपका इसमें कि ऊपर क्यों नहीं गया? नहीं भाई, ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर मार्केट क्यों जाएगा? मार्केट अगर चोक होने आ रहा है तो, अगर यहाँ पे मार्केट जो लेवल आप बता रहे हो, अगर यहाँ पे मार्केट को चॉक करना है तो ऊपर क्यों जाएगा? जरूरी थोड़ी है कि हर एक सेटअप हर रोज़ काम करे।
ठीक है। हमारे एक मुस्तकीम खान भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हेलो सर, क्वेश्चन 1 सर, आपने प्रीवियस डे की लास्ट एवरेजिंग इतने लिया था, लॉजिक एवरेजिंग इतना आपने प्रीवियस डे पे थे, इसलिए मैंने आज उसी एवरेज पर ट्रेड लिया और प्रीवियस डे में टारगेट रखा, क्या लॉजिक सही था? सर आपने प्रीवियस डे की लास्ट एवरेज, लेट्स सी, प्रीवियस डे की लास्ट एवरेज ये है, डेलो यहाँ हुआ, और उसको क्या कह रहे हो आप, पर ट्रेड लिया था, उसका लॉजिक क्या है कि ब्रो ये मैंने कर दिया, ये आप किसी और डेट का पूछ रहे हो, आई एम श्योर कि आप किसी और डेट का पूछ रहे हो। डेट मेंशन करो आप, मुझे पता है कि आप किस डेट का वो पूछ रहे हो। एक दिन मैंने करा था प्रीवियस डे की लास्ट वीजी पे, मैंने मार्केट के डायरेक्शन की इनिशियल बैच के अगेंस्ट जाकर ट्रेड लिया था, मुझे सेटअप और रिजेक्शन ही इतना अच्छा मिला था कि मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया था। पूरी साइकोलॉजी मैंने डिटेल में डिस्कस करी है लोगों के साथ। आप पहले डेट मेंशन करो। आई होप, मैं मतलब 99% श्योर हूँ कि आप उसी सेटअप की बात कर रहे हो। एक हमारे यस भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आई नो ओवरऑल मार्केट बेयरिश था, पर सर मैंने डेली टाइम फ्रेम पर बायस पे एनालिसिस करी। डेली टाइम फ्रेम यहाँ नहीं चलेगा मेरे भाई, आप स्कैल्प पर हो, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बात दूसरी थी, डेली टाइम फ्रेम यहाँ नहीं चलेगा मेरे भाई। इतना 12 बजे मुझे और साइकोलॉजिकल नंबर भी बना, किसी कंफर्मेशन एंट्री मिलना, 40 पॉइंट मूव हो गया था, आई वाज होपिंग कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर चलेंगे। ब्रो आई डोंट नो आप मेरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो या नहीं। मेरी स्ट्रेटजी पे काम करना है तो ब्रो डे वाला वो नहीं चलेगा, डेली वाला। आप डेली वाले बैच के पीछे मत भागो, आप स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फिर उसमें जाओ बड़े टाइम फ्रेम पे, इतने बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है। हमारे पास एक विजय भाई हैं और ये कह रहे हैं कि सर फ्राइडे 29 मई को मैंने लेकर, यार कितने बड़े बड़े कमेंट हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, रखा हुआ था, करने के बाद 6 FVG 1 मिनट इतना हुआ था, उसमें से कल सबसे नीचे वाली मिटिगेट हुआ, बीच में 2 दिन उसी मार्केट के बीच में 2 और सबसे नहीं गया और बीच में लिया और उसने कैंडल पे एंट्री बनाया। 108 पॉइंट का लग रहा था, 108 पॉइंट का एसएल ब्रो, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ये। और उससे पहले टारगेट इतना 140 पॉइंट आ रहा था। आप 1:1 से थोड़ा ज़्यादा है, ये आपका ट्रेड बिल्कुल सही नहीं था, आ रहा था, और मैंने सिंगल लॉट से एंट्री ली थी, 137 पर एंट्री बनाया था। 12 बजे लेने के बाद इतना रिस्क रिवार्ड इतना, प्लीज़ आज की वीडियो में बताओ। ब्रो आई डोंट नो आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो, ये 108 140 ये बहुत बड़े नंबर होते हैं यार। स्कैल्पिंग में आप इतना होल्ड कैसे करते हो? इतना होल्डिंग होती है ऐसे मार्केट में जब इतने बड़े बड़े मूवमेंट मिले। ये देख रहे हो लाल लाल कैंडल इतनी बड़ी बड़ी, ये हर रोज़ नहीं बनते हैं, ये कई हफ्तों में एक बार बनते हैं। ये कई हफ्तों में एक बार बनते हैं, इन सब के पीछे मत पड़ो भाई। पता नहीं कैसे आपने ये करी। 9/16 की कैंडल पर एंट्री बनाया था एसएल, अच्छा 9/16 पे आपने एंट्री बनाई थी 29 तारीख को, ठीक है। मैं देखता हूँ 9/16 की कैंडल, यहाँ कोई एंट्री बनी नहीं रही है 9/16 में, कोई विजी ही नहीं है। यार आप भी शायद मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी ही स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसका वो लिखो कि वो आपकी स्ट्रेटजी क्या कह रही है, उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे एंट्री बनाया ऐसा सेटअप, तब मैं एक बार कुछ बोल पाऊँगा यार। ऐसे तो मैं ख़राब नहीं कह सकता ना किसी की स्ट्रेटजी को, हो सकता है वो भी अच्छा काम कर रही हो यार। जोदास भाई कैसे हो आप? ये कह रहे हैं कि भाई 11:55 पर एवीजी हुआ, उसको रिफ़ाइन करने के लिए 3 एवीजी मिला, फर्स्ट कैंडल फेल हो गया, लास्ट तक वेट किया और लेकिन वो नहीं आया, उससे पहले ही घूम गया। वाई 11:46 का कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक था, उसको रिस्पेक्ट दिया, प्लीज़ रिप्लाई देना भाई, डाउट था बहुत। ओके 11:55 की एवीजी को आप रिफ़ाइन कर रहे हो और आपको 3 एवीजी मिल रहा है, लेट्स सी। आप इसकी बात कर रहे हो भाई, सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ।
क्या टाइम बताया था दोस्त? 11:55। ठीक है, इस वाली एवीजी की बात कर रहे हैं ये। 1 मिनट में चलते हैं। मेरे भाई आया तो है आपके लेवल पे यार। ठीक है, कोई नहीं, इसको रिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले एवीजी इनकी बनी थी ये वाली विथ ऑर्डर ब्लॉक, दूसरी ये वाली विथ मिटिगेशन ब्लॉक। ये मिटिगेशन ब्लॉक दोनों को ओवरराइड कर रही है, जहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा आप एंट्री लेते। और तीसरी हमारी बन रही थी, एक्चुअली ये इसी का पार्ट है बट आप इसको सेपरेट कंसीडर कर सकते हो, यहाँ और एक यहाँ। ये टूट गया तो लास्ट वाले का वेट करोगे। देखो यहाँ पे तीन कन्फर्मेशन है आपके पास कि या तो वो इससे एंट्री दे जो कि दिया नहीं, या तो फिर इससे एंट्री दे जो कि आपके पास आया ही नहीं। अब बचता है आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, और मिटिगेशन ब्लॉक से हमें रिजेक्शन मिला है। आपने एंट्री क्यों नहीं ली? आपको लग रहा है कि मार्केट यहीं से घूम गया, बट वो दोबारा भी तो गया है मेरे भाई वहाँ। और वो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, ये देखो पहले ही कैंडल टैप करके आप यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है ये, और ये स्विंग लो आपका बन रहा था टारगेट यहाँ पे 1:5 एकदम ईजीली। आप शायद वेट नहीं कर पाए, यहाँ का मार्केट आपके लेवल तक गया, आप वेट नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। इट्स रवि भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर कैप्चर सेम ट्रेड बट थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि डे लो जहाँ से बॉस होना था वो नहीं हुआ था, क्या यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था? यस, मैंने लिया है मेरे भाई। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ठीक है, उस पर वो खुद ही कमेंट करते हैं कि एक 5 वाली विजिटना पर मिटिगेशन ब्लॉक एक्सप्लेन करिए आपकी साइकोलॉजी वीडियो में। थैंक यू गुरुजी फॉर द सच लर्निंग वीडियोस। ठीक है, तो मिटिगेशन ब्लॉक इसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे भाई। बे यार इतनी सारी ड्राइंग है, कंफ्यूज कर रहा है, डिलीट करो सबको। ठीक है, 5 मिनट में चलो। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पे हमारी बनी थी एंट्री, इसको करते हैं 1 मिनट में रिफाइन। आ जाओ, और ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। इसमें प्रॉब्लम क्या है ब्रो? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो जाके देखोगे आप एसएमसी प्लेलिस्ट में, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ये मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है, उसके क्या फीचर होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप जाके देख लोगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, एक रेडी भाई हैं, रेडी भाई कह रहे हैं कि ब्रो योर फर्स्ट कैंडल इज़ ग्रीन, एक्चुअली इट्स रेड है। किस कैंडल की बात कर रहे हो ब्रो आप? इसकी? हाँ, ये रेड है, मेरी फर्स्ट कैंडल रेड है। आप क्या कह रहे हो कि ब्रो योर फर्स्ट कैंडल इज़ ग्रीन? नहीं, ग्रीन नहीं है मेरे भाई, रेड ही तो है। अच्छा, वो आप उसमें कह रहे हो क्या, मेरी रील में? हाँ, हो सकता है, ये टेक्निकल ग्लिच है मेरे भाई, कि ग्रो कुछ और दिखा रहा है, जीरोधा कुछ और दिखा रहा है, धन कुछ और दिखा रहा है, एंजल वन कुछ और दिखा रहा है। टेक्निकल ग्लिच होते हैं, कैंडल का कलर ही ठीक से बाइंड नहीं होता हमारे यूआई में। ठीक है, आप सही कह रहे हो सकता है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप भी मिटिगेशन ब्लॉक वाला वीडियो देखो ब्रो, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं उसमें क्या बताऊँ, मिटिगेशन ब्लॉक वैसे ही बनते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो है, इसमें एसएमसी प्लेलिस्ट में जाओ, उसको चेकआउट करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं क्लियर? नो नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे हैं, कोई नहीं। हमारे एक शर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि सर आप जिस कैंडल को आईडीएम लिखे हो उससे हम चौक समझे और उधर से विजी मिला और उन्होंने तो का इतना कर दिया, 5 मिनट कितना बना, 1 मिनट में इतना कैंडल पर। नहीं, आप कैसे चौक मार्क कर लिए? नहीं, चौक इज़ द डिफरेंट थिंग ब्रो। वो जो मार्किंग मैं करता हूँ ब्लू लेवल की ना, ऊपर नीचे, लोअर लो लोअर हाई पे, उस पर जाया करो भाई, कि अगर लोअर हाई ब्रेक होता है तो चौक होगा। हमारे लोअर हाई के लेवल तक वो गया ही नहीं, उसके आसपास तक नहीं गया, आप उसको चौक कैसे कंसिडर कर सकते हो? स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो को थोड़ा और देखो मेरे भाई, अपने आप को और रिफाइन करो। ठीक है, बाकी आप ग्रुप में डिस्कस करो।
कि मैंने, आप स्क्रीनशॉट भेजो कि मैंने ये मार्किंग करी है, क्या ये ठीक है कि नहीं। मैंने देखा उस पर काफ़ी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं भाई ये अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, कहीं और करो। ठीक है यार, जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एक संदेश भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हाय ब्रो, क्विक क्वेश्चन, टुडे आई मार्क बहुत कंफर्मेशन इतना स्टिल मिलने स्ट्रक्चर आई अंडरस्टैंड इतना सेशन बहुत इतना एंड ओवरसाइड मिस्टेक्स और इतना आई डिलीवरेबल सेटअप दैट वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशन। टुडे आई हैड वन ट्रेड बुक्ड स्मॉल प्रॉफिट टू योर टीचिंग हेल्प मी लॉट। ठीक है ब्रो, मैं आपके क्वेश्चन में थोड़ा डीप में नहीं जाता हूँ संदेश भाई, मैं कभी और कवर कर लूँगा। बट अगर आप एक ट्रेड लिए हो और उसमें प्रॉफिट हुआ है और आप दोबारा ट्रेड नहीं लिए हो तो आप सही जा रहे हो। अगर आप ग्रीड हो जाता है, आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो तो दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, बाकी हम आपके उसमें कभी और बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इंटरडे मैजिक भाई हैं, ये कहने कि सर रिजेक्शन कैंडल से पहले कैसे एंट्री बना ली, ये कैसे क्वेश्चन हुआ, आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो, ऐसे कैसे पूछ सकते हो। इस पर रिप्लाई आता है मिटिगेशन ब्लॉक। यस, मिटिगेशन ब्लॉक हमारा यूनिकॉर्न सेटअप है, वहाँ से रिजेक्शन मिले चाहे ना मिले, हमारे लेवल पे गया तो हम एंट्री ले लेंगे। अगर हमारा एसएल छोटा बन रहा है तो एसएल बहुत बड़ा बनेगा, तब हम वेट करेंगे कि हमारा मान मिटिगेशन ब्लॉक वाली जो कैंडल है बहुत बड़ी है, तो वहाँ से हम एक वेट करेंगे कि रिजेक्शन कैंडल दे, और वही रिजेक्शन कैंडल ही सिर्फ हमारा एसएल होगा, न कि पूरा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। ठीक है, यस भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आई नो ओवरऑल ट्रेंड इन बियरिश इतना सर मैंने बट एनालिसिस किया था, क्या ये मैंने 2 बार ले लिया। डेली टाइम फ्रेम नहीं चलेगा मेरे यस भाई स्कैल्पिंग में, आप गलत जा रहे हो। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बट डेली नहीं चलेगा, स्कैल्पर है, छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। एक हमारे आलम भाई हैं, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्रेड लिया था 942 कैंडल पे, पीई सही किया था क्या 942 पे पीई का। हाँ, पूरे दिन तो आज पीई का ही ट्रेड था मेरे भाई, और आपने 942 पे लिया। 1 मिनट में चलते हैं। यस, 942 पे यहाँ पे एवीजी है, बट आई डोंट नो ये 5 मिनट में है कि नहीं। मैं आपको एक हाई लेवल आइडिया दे देता हूँ कि एवीजी 5 मिनट में फाइंड आउट करनी है, और उसको 1 मिनट में रिफाइन करके एवीजी छोटा कर लेना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, और वहाँ से रिजेक्शन पे आपको एंट्री लेनी है। अगर आप ये फॉलो किए हो तो आप एक सही ट्रेड लिए हो। ठीक है, और नहीं किए हो, आपने जो 942 पे एंट्री ली है 5 मिनट में, अगर वहाँ कोई एवीजी नहीं है तो आप स्ट्रेटजी से बाहर जा रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को आप खुद वेरीफाई कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन, वीडियो हो गई है बहुत लंबी, यहीं करते हैं रैप अप और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट एवरीवन।